हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 आर डी शर्मा। और इसके अंदर हमारे को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फैक्टराइजेशन कौन सा मेथड है अपने पास? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, उसको हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं और इनको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को देखो बच्चा, क्या है आपके पास, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल 0। तो देखो बच्चा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स की टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, क्या है बच्चा, यहाँ पे 1 है, इनटू करेंगे किसके साथ, c, दैट इज योर कांस्टेंट टर्म 5। प्रोडक्ट कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 के दो पेयर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे, अब देखो माइनस तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है तो एक टर्म को तो आप माइनस दे ही नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपने कहा 5 1 जा 5 कर लो, इन दोनों को प्लस करने पे प्लस 6 आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। तो आपने कहा देखो सर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x को मैं x लिख रहा हूं प्लस 5 इक्वल 0। क्या किया बच्चा, अपन ने मिडल टर्म को स्प्लिट किया, 6x को ऐसे लिखा। ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ पे एक पैटर्न को समझा उसके अकॉर्डिंग। अब देखो 6x को तुम 2x प्लस 3x भी तो लिख सकते थे, बट वो नहीं लिख रहे हो आप। ओके, क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रोसेस पता है मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है। ए को और सी को प्रोडक्ट करना है, फिर उस ए और सी का जो प्रोडक्ट है उसकी 2 टर्म्स बना देनी है। जैसे 5 ए और सी है, यहाँ पे प्रोडक्ट है भाई, ए और सी का क्या है, प्रोडक्ट है। इनके हमने 2 फैक्टर बनाए हैं प्रोडक्ट के, उन 2 फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पे प्लस 6x आना चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ इन फर्स्ट 2 टर्म में से x को मैं ले लो। अब एक बच्चा बोला कि सर मैं x को पहले लिख सकता था, 5x को बाद में लिख सकता था। मैंने कहा हाँ भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ओके, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ सकते हो। बच्चा फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5। सिमिलरली सेकेंड 2 टर्म में अगर आप 1 कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचता है x प्लस 5। ओके, 1 ही कॉमन आ रहा है। नाउ इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, x प्लस 5 का आप अगर कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचता है x प्लस 1। इस टर्म में x बचेगा, इस टर्म में 1 बचेगा प्लस का, इक्वल 0। अब 2, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है जिनका प्रोडक्ट क्या है बच्चा, 0 है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे हो सकता है x प्लस 5 0 हो, या फिर और x प्लस 1 0 हो। ओके, नाउ यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और दीज टू आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आया। सिमिलरली हम पार्ट नंबर 2 को लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल 0। हमने 8 और 21 का प्रोडक्ट करना है भाई, वो भी माइनस का आएगा। प्रोडक्ट कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि 21 कैसा है, माइनस है। ये ध्यान से देखना, देखो मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे। -21 लिख देता हूं। तो मैंने कहा ओवरऑल इससे ये समझ में आया कि मुझे 8 और 21 का प्रोडक्ट करना है। अब मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट करूं, या तो मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेता हूं तो 168 आता है। मैं 168 के पास नहीं जाऊंगा एक बार। मैंने कहा सुनो भाई, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां से 2 जोड़े बनाने हैं, 2 नंबर बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन कितना है, -22। मतलब ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 22 आए। क्यों भाई? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक को नेगेटिव साइन देना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। ओके, नाउ आपने कहा एक काम करता हूं, मैं इस 21 के फैक्टर कर लेता हूं। वैसे प्रोडक्ट अगर 20 और डिफरेंस 22 लाना है तो एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। तो आपने कहा इस 8 के फैक्टर कर लिए मैंने, 2 × 4 × 21। मैंने कहा यार देखो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 हो रहा है, 42 में से 4 को सेपरेट कर लो, काम नहीं चलेगा। ओके, तो आपने कहा इस 21 के भी फैक्टर करते हैं, तो 2 × 4 × 3 × 7। ओके, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा 7 4 जा 28 कर लो और 3 2 जा 6 कर लो। तो आप यहां से 28 × 6 लिख लोगे तो गलत तो नहीं होगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे देख भाई, 28 और 6 ऐसे 2 नंबर है, अगर 28 को प्लस का साइन दे दो और 6 को माइनस का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आएगा सर 8 × 21 के इक्वल। पहली बात। दूसरी बात क्या कि 28 में से -6 करोगे 22 आएगा, और यही हमारा क्या है, बी है। बट आपने कहा सर वो तो माइनस का है। मैंने कहा हाँ यार। तो आपने कहा एक काम करो सर, ये प्लस माइनस उल्टे कर दो। मैंने कहा क्यों भाई? अब एक बात समझना कि सर जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो
तो आप दोनों को नेगेटिव साइन दे सकते हो, ये तो ऑप्शन है अपने पास। बट किसको देना है, हमें बी को देखकर देना है। बी नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले को नेगेटिव साइन, छोटे वाले को प्लस का साइन। तो यहाँ पे -28 + 6 लिखूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बच्चा, -22 आएगा, और यही मेरा बी है। अब ये सारी बातें समझने वाली है, लिखनी नहीं है तुम्हें नोटबुक में। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आप लिखेंगे 8x²। अब तुम चाहो तो -28 पहले लिखो या +6 लिखो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने कहा चलो मैं -28x पहले लिख लेता हूं, प्लस का 6x लिख लेते हैं, और -21 इक्वल में 0। अब मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। पहली बात, x² और x में से तो x कॉमन आया। 8 और 28 में से 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 कॉमन ले लिया। 4 का डिवाइड 8x² में दोगे तो 2x आएगा भाई। 4 का डिवाइड 4x का डिवाइड -28x में दोगे तो -7 आएगा। सिमिलरली यहां से बच्चा देखो +3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये हो जाएगा 2x - 7 इक्वल में 0। अब 2x - 7 कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा 4x + 3 इक्वल में 0। यहां से आप बोल सकते हो कि 2x - 7 0 है या फिर 4x + 3 0 है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। यहां से 2x इक्वल हो जाएगा बच्चा लोग 7 के, और x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। सिमिलरली यहां से 4x इक्वल हो जाएगा -3 के, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3/4। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। तो ये 2 जीरो हो गए भाई, सॉल्यूशन हो गए, रूट्स बोल सकते हैं अपन। क्या हो गए, सॉल्यूशन है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर इसके रूट्स है। ठीक है ना, सॉल्यूशन का मतलब यही होता है आप उसके उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पता करो। ठीक है भाई, क्लियर है दोनों पार्ट्स। चलो फिर लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। 9x², यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं बच्चा। 9x² - 3x - 2 इक्वल में 0। आप 9 को -2 का प्रोडक्ट करोगे, ये आएगा -18। ठीक है, अब तुम इस 18 के फैक्टर करोगे, माइनस साइन को साइड में रख लेंगे। तो यहां से भी कर सकते थे। यहां से मैं 9 को क्या लिख सकता हूं भाई लोग, 3 × 3 इंटू में 2, 3 × 3 इंटू 2। तो आपने कहा सर देखो ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे भाई, सर देखो 3 2 जा 6 कर लो और 3 को अलग रख लो। तो यहां से आपने पेयर बनाया 3 × 6, प्रोडक्ट 18 आएगा। बट हमारे को चाहिए क्या, 3। तो 6 में से 3 को माइनस करते 3 आता है, बट हमें माइनस का 3 लाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6 ले लेते हैं और प्लस का 3 ले लेते हैं। ये दोनों नंबर लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि -6 में से +3 करोगे तो -3 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट -18 आएगा। ओके नाउ अब आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 9x² - 6x + 3x - 2 इक्वल में 0। बच्चा लोग इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा आपके पास 3x - 2। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सर वैसे देखो 3x और 3x है, कुछ कॉमन नहीं लेना, +1 कॉमन ले लो। इस ब्रैकेट को देखकर आप पता कर सकते हो कि इस x वाले टर्म में से क्या कॉमन लेना है, और वही कॉमन उसमें से भी आएगा ही आएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल में 0। नाउ इन दोनों टर्म, ये एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों टर्म में से 3x - 2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचेगा 3x + 1 इक्वल में 0। अब आप यहां से 0 सॉल्यूशन निकालने के लिए 3x - 2 को 0 के इक्वल रखोगे, और 3x + 1 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। यहां से बचा 3x इक्वल आएगा 2, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सिमिलरली यहां से 3x इक्वल आएगा -1 के, और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। दीज टू आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक पार्ट 1 2 3 के अंदर फैक्टराइजेशन करना आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको समझने में ही दिक्कत आ रही है तब तो भाई साहब टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2, क्या कह रहा है भाई एग्जाम्पल नंबर 2 में, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक आपने देखा कि आपको जो इक्वेशन मिल रही थी वो ऐसी थी, ax² + bx + c इक्वल में 0। अभी आपको ये जो इक्वेशन मिल रही है ax² - c इक्वल 0, कांस्टेंट टर्म के साथ स्क्वायर की टर्म हो, और एक आपको आगे फ्यूचर में दिखेगी ax² + bx या ±bx इक्वल 0। ओके, इस टाइप की इक्वेशन दिखेगी। इसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है, इन दोनों में से बस x कॉमन लेना होता है, तो ये ax + b ± b हो जाता है, और ये दोनों चीजों का प्रोडक्ट आ गया बच्चा। तो एक बार बोलोगे x 0 है, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू पता कर लेना। अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, x² - 9 इक्वल 0। अब आपने कहा सर इसमें से क्या कॉमन आएगा, मैंने कहा कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, बट इसके फैक्टर तो करने पड़ेंगे।
तो आपने कहा एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये 9 मुझे 3 का स्क्वायर लग रहा है, इक्वल में 0। अब एक बच्चा बोला अगर यहाँ पे 5 होता तो मैंने 5 को मैं लिख सकता था √5 का स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होता वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो आप उसको अंडर लगा के स्क्वायर बना सकते हो। बट ये मत कर देना कि 18 को आप लिख रहे हो ये तो सर √18 का स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 × 9 होता है तो आप इसको लिखोगे सर ये √2 × 3 का स्क्वायर है। 9 तो 3 का स्क्वायर है और 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, तो 3 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझनी है भाई, जिसको समझ में आ गई वो कमेंट करके बताए मुझे। नाउ अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी बच्चा आपके पास, दैट इज a² - b², दैट इज क्या होती है a - b × a + b होती है। अप्लाई कर दो तो आपने यहाँ पे लिखा ये हो जाएगा x - 3 × x + 3 इक्वल में 0। अभी हमें इसके फैक्टर कर लिए तो आप बोलेंगे x - 3 0 है या फिर x + 3 क्या है 0 है। यहां से बच्चा x की वैल्यू आ रही है +3 और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है -3। ओके, हो गए फैक्टर। फैक्टर होने के बाद में क्या कर लिया, रूट्स फाइंड आउट कर लिए, रूट्स या सॉल्यूशन जो x की वैल्यूज होती है। नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, x² - 8x + 16 है तो आपने कहा x² - 8x + 16 इक्वल में 0। तो आपने किया यहां से 1 को उठाया, यहां से +16 को उठाया तो आपने कहा 1 × 16 दैट इज 16। अब 16 के दो फैक्टर करने हैं और उन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। सर ये कैसे बोल पा रहे हो, मैंने कहा बच्चा लो जब भी तुम्हारे को प्रोडक्ट प्लस का दिखे और बी की वैल्यू माइनस की दिखे तो आप यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, दोनों को माइनस का साइन दोगे तो -4 - 4 का एडिशन कितना हो जाएगा -8। एडिशन क्यों करना है, मैंने कहा भाई इसको स्प्लिट करना है तो हम या तो इसको ऐड कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। मैंने कहा ओके, आप इसको लिखेंगे x² - 4x -4x + 16 इक्वल 0। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा ना इस 4x को पहले लिखो इसको बाद में, ये तो मत बोलना भाई। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा तो x - 4, नेक्स्ट टू टर्म में से देखो x चाहिए यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे x के साथ -4 है, बाहर निकालो -4 को तो आपके पास बचेगा x यहाँ पे तो, और इस -4 का +16 में डिवाइड करोगे तो -4 ही आएगा दैट इज इक्वल 0। तो आपने कहा यहाँ से सर देखो x - 4 कॉमन लिया तो x - 4 ही आ गया, मैंने कहा ओके इक्वल में 0। अब आप बोलोगे x - 4 0 है या फिर दूसरा भी x - 4 0 है, ये तो बात एक ही है। फिर आपने कहा ठीक है यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4। यहाँ से एक बात समझ में आई कि दोनों सॉल्यूशन सेम भी हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इक्वल रूट्स। ओके, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर का, क्या x की वैल्यू 4 और कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये x - 4 का स्क्वायर है। क्लियर है सबको, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अगर इसके जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर α² एंड β²। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है बच्चा, x² - 7x + 10 = 0। तो आप यहां से 1 को उठाएंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू यहां से +10 है उसको उठा लो भाई। अब आपने कहा सर 5 2 जा 10 लिख सकता हूं भाई, इसके 10 1 जा 10 होता है, 10 के फैक्टर आपने 5 2 जा 10 लिख लिए। अब प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है बट हमें बीच का नंबर बी नंबर माइनस का चाहिए तो आप कहेंगे -2 और -5 बना लो। इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है -7 आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है प्लस का 10 आ रहा है। ओके क्लियर है, अब इस पे अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत बार कर लिए अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी हमने इस बात का डिस्कस किया कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे लगाते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर इसको लिख दो, x² माइनस, अब तुम चाहो तो -2x पहले लिखो या -5x, मैंने कहा चलो मैं -5x पहले लिख लेता हूं, -2x बाद में लिखूंगा, +10 = 0। तुम चाहते तो -2x को पहले और -5x को बाद में लिखोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लोगे तो x - 5 आएगा और सेकेंड टर्म में से -2 कॉमन लेंगे, वही बात है x है यहाँ पे और इसमें मुझे x ही चाहिए अंदर ब्रैकेट में तो -2 बाहर लेना पड़ेगा, तो ये बचेगा x - 5 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। यहां से x - 5 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा x - 2 इक्वल में 0। तो आप कहोगे सर x - 5 0 है और x - 2 0 है। मैंने कहा देख भाई यहां से x की वैल्यू आ रही है 5 और यहां से x की वैल्यू आ रही है 2। अब मुझे वो कह रहा है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं,
तो मैंने कहा भाई इसमें से एक वैल्यू अल्फा है, दूसरी वैल्यू बीटा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अल्फा ले लिया और इसको बीटा ले लिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 5 है और बीटा की वैल्यू क्या है 5। अब मुझे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। रूट्स होने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है, मतलब x की जो वैल्यू है उसको आप अल्फा बोल रहे हो, मतलब अल्फा की वैल्यू 5 बोल रहे हो, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में उसको आप अल्फा बोल रहे हो। तो मैंने कहा रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इसका मतलब है x की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है और x की वैल्यू क्या है बीटा स्क्वायर है, ये बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई। तो मैंने कहा x की वैल्यू इसका मतलब 5 स्क्वायर है और यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर है। भाई x की दो वैल्यू आती है, हाँ सर। तो मैंने कहा x की वैल्यू क्या है 25 है और यहाँ से x की वैल्यू क्या है 4 है। मैंने कहा यार देखो मैं इसको फैक्टर बना सकता हूँ, x माइनस 25 इक्वल 0 लिख दूँ, और बच्चा लोग यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि x माइनस 4 इक्वल 0 है। और मुझे कह रहा है ये इसके फैक्टर, ये इसके रूट्स है। रूट से देखो यहाँ वाला, ये वाला प्रोसेस ऐसे आया था, अब ऐसे जाना है अपने को वापस, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल लिख दो, 0 के इक्वल, और लगा दिया मैंने बीच में, तो आप लिखोगे इसका मतलब है x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0 फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब इनको हम सोल्व करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 25 4 जा 100 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल में 0, और दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके रूट्स हैं सर 25 एंड 4, और जो हैं क्या, वो जो एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे उनका स्क्वायर है। क्या है बच्चा लोग, स्क्वायर है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। इस वाले पैटर्न को समझना एक बार नया लग सकता है किसी बच्चे को, क्योंकि जब रूट्स का रिलेशन गिवन होता है तो यही पैटर्न हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक आपको एग्जांपल नंबर 3 समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चा लोग, वो भी टाइम स्लॉट के साथ पूछना कि इस वाली लाइन में समझ में नहीं आया। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। हमें क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपने इसको देखा और आपने कहा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो हम सोल्व क्या करें। मैंने कहा यार ये बात तो सही है। और दूसरी कंडीशन, x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा जो अनडिफाइंड बन जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू -1 भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं बच्चा लोग तो -1 + 1 0 बन जाएगा। और किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर कोई भी नंबर हो बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये बात तो पता ही होगी तुम्हारे को, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है। 0 की टेबल में कितनी बार ऊपर वाला नंबर आता है पता ही नहीं होता। तो हमने कहा ठीक है, ये वाली कंडीशन क्यों गिवन है ये पता चल गई आपको। चलो फिर नाउ हम इक्वेशन को लिखते हैं। क्या है हमारे पास, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x इक्वल है 34 अपॉन 15 के। एलसीएम में एलएचएस में एलसीएम ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि भाई साहब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल में 34 अपॉन 15 है। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ठीक है, बट यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा तो क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है पता है, मैं बता देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगा दो भाई। तो आपने कहा देखो सर ये न्यूमरेटर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ओके, होल डिवाइड बाय, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या है 34 अपॉन 15 है। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर सोल्व हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इक्वल में क्या है 34 अपॉन 15। क्या करोगे बताओ। तो आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा 15 मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल में 34 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 15 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 से मल्टीप्लाई हुआ 30 एक्स स्क्वायर साथ में, फिर 15 2 से मल्टीप्लाई अगेन हुआ तो 30x प्लस 15 1 जा 15। सिमिलरली यहाँ पे 34 से अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चा तो 34x स्क्वायर प्लस 34x आएगा। नाउ देखो ये 34x इधर ज्यादा है,
इधर तो कम है तो उधर लेके चलते, तो इधर तो 0 बचा, उधर क्या आ गया देखो भाई 34x² पहले से था, ये 30x उधर गया तो माइनस का 30x² हो गया, प्लस का 34x उधर है और इधर से 30x उधर गया तो माइनस का 30x हो गया, प्लस माइनस का 15 इक्वल में 0, इक्वल 0 तो इधर लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 34x² में से 30x² माइनस करते हैं तो 4x² आता है, लाइक टर्म में से लाइक टर्म माइनस होती है, ऐड होती है। सिमिलरली 34x में से 30x माइनस करोगे तो प्लस का 4x आएगा, माइनस में 15 आएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने बता दिया, हमारे को समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू -15 आ रहा है, तो माइनस को तो छोड़ देंगे, यहां से माइनस को तो अलग समझ लिया अपन ने। यहां से 4 इंटू 15 के फैक्टर करते, तो मैंने कहा 4 को 2 इंटू 2 लिख लो, इंटू 15 को 3 इंटू 5 लिख लो। मुझे 4 लाना है इनका डिफरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो डिफरेंस ही लेना होता है। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आए और बीच में नंबर भी प्लस का चाहिए, पॉजिटिव आए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमेशा जब भी पॉजिटिव आता है तो बीच का नंबर चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, यहाँ पे इन दोनों के जो नंबर आप बनाने वाले हो, यहाँ से दो नंबर जो आप बनाने वाले हो उन दोनों का एडिशन ही हमेशा बीच का नंबर आएगा। कब? जब ए और सी का प्रोडक्ट प्लस का आएगा। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यार यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, 5 2 जा 10 ले लेता हूँ, 3 2 जा 6 ले लेता हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 का आ रहा है, और हमें प्लस का 4 चाहिए तो छोटे वाले को माइनस साइन देंगे, बड़े वाले को प्लस का साइन देंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट नेगेटिव भी बनाना है। आई थिंक ये बात समझ में आने लग गई होगी तुम्हारे को। तो आप इसको लिखेंगे 4x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल में 0। बचा लोग, आप माइनस 6x पहले लिख सकते थे, 10x बाद में लिख सकते थे, बस कॉमन लेना थोड़ा सोचना पड़ता है, वो आप देख लेना। तो मैंने कहा फर्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बचा 2x प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे मैंने देखा माइनस का 6x है और ब्रैकेट में मेरे को 2x चाहिएगा ही, तो मैंने कहा इसमें मैं 2x का डिवाइड कर लेता हूँ, किसमें, -6x में, तो -3 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x और -3 का डिवाइड -15 में करोगे तो प्लस का 5 आएगा, इक्वल में 0। अब ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 5 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपके पास आता है 2x माइनस 3 इक्वल में 0। यहां से आप लिखोगे बच्चा 2x प्लस 5 0 हो सकता है, या फिर 2x माइनस 3 0 हो सकता है। यहां से 2x इक्वल हो जाएगा -5 के, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। सिमिलरली यहां से 2x इक्वल होगा +3 के, और x की वैल्यू आ गई 3/2। ओके, सॉल्यूशन आ गए। इजी है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट हमारे को यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ती है। ये काम थोड़ा सा किसी को भारी लग सकता है, मेहनत वाला लग सकता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। ये 0 है भाई, मैंने इसको और भी खराब बना दिया, ये 0 था। नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल है 17/4 के, और मुझे कह रहा है साहब x की वैल्यू 0 2 नहीं हो सकती, ये आपको पता चल गई होगी। तो आपने कहा देखो इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 माइनस, ब्रैकेट लगा देता हूं यहाँ पे, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। बच्चा लोग इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि माइनस का 1 है प्लस और माइनस का x है, नहीं, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, इक्वल में है 17/4। बच्चा लोग अगेन एलसीएम लेंगे अपन एलएचएस में, तो आप एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे आप लिखोगे x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स या फिर x माइनस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स से, किसके इक्वल आ गया भाई ये 17/4 के। आई थिंक एलसीएम लेना आता है तुम्हारे को। चलो फिर नाउ न्यूमरेटर को सोल्व करते तो ये x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो x² प्लस का 3x हो गया, या माइनस, अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, माइनस को बाहर छोड़ दिया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो x को मैं 1 और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस x² हो जाएगा, फिर -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 प्लस का 2x हो जाएगा। देखो ध्यान से, डिवाइड बाय क्या है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो x² माइनस 2x आ गया, इक्वल में क्या है बच्चा लोग 17/4। आई थिंक ये बात ठीक है। नाउ अभी ऊपर सोल्व हो रहा है न्यूमरेटर, तो आप लिखोगे x² प्लस 3x, ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, माइनस का x प्लस का x² प्लस का 2 माइनस का 2x। ठीक है, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स थे बच्चा लोग उनके सभी के साइन चेंज हो गए। डिवाइड में क्या चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड वाला तो सही है सर,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में हमारे पास 17/4। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x²। 3x में से x माइनस किया तो 2x बचा, और 2x में से 2x अलग से सेपरेट हो गया तो 0 हो गया, और सिर्फ बचा प्लस का 2। डिवाइड में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में 17/4। बच्चा लोग ध्यान से देखो, माइनस का x है और माइनस का 2x है, माइनस के 3x हो गए, प्लस के 3x को काट दिया, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब तुम करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई विथ 2x² प्लस 2 इक्वल में 17 मल्टीप्लाई विथ x² माइनस 2x। मल्टीप्लाई करो तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8x² प्लस का 8 आएगा इक्वल में 17x² माइनस का 2x आएगा। इधर 0 बना लिया मैंने और सारी टर्म्स उधर ले गया, क्योंकि 17x² उधर है। जिधर x² का कोफिशिएंट बड़ा होगा टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन। तो यहां पे आ जाएगा 17x² माइनस 8x² माइनस का 2x पहले से इधर ही है, और ये प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8 बन गया। 17 में से 8 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो आप यहां पे लिखोगे 9x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में 0। अभी तक बात ठीक चल रही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी आई थिंक, पक्का। चलो फिर नाउ हमने कहा सर कुछ गलत कर दिया। मैंने कहा क्या? बोला सर एक छोटी सी गलती कर दी आपने। मैंने कहा यहाँ पे हो गई, मुझे भी पता चल गई क्या हो गई। 17 से सिर्फ x² को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को नहीं किया, तो ये हो गया 34x, और यहाँ पे भी क्या आएगा 34x, और यहाँ पे भी आप लिखोगे 34x। आई थिंक अब बात ठीक है। नाउ सर 9 को और माइनस 8 का मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस आ गया माइनस का। मैंने कहा 9 और 8 के फैक्टर कर लेते। 9 को आप 3 × 3 लिख सकते, इंटू 8 को आप 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 34 हो। तो आपने कहा सर देखो 9 को सेम रखे, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 बनेगा, तो 36 ले लिया और एक ले लिया लास्ट में 2। डिफरेंस कितना आ गया 34 का आ गया, बट प्रोडक्ट माइनस का है तो बड़े वाले नंबर को माइनस साइन दे सकते हैं, छोटे वाले को प्लस। बड़े वाले को माइनस साइन क्यों दिया? क्योंकि बी माइनस का चाहिए था। अगर बी प्लस का चाहिए होता तो बड़े वाले को प्लस का साइन देते, छोटे वाले को माइनस का। अभी -36 + 2 का डिफरेंस -34 होता है, सबको पता होगा। तो आपने लिखा x² -36x + 2x -8 इक्वल में 0। ये वाली बात आप लिखना चाहो तो अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हो, फेर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके नाउ अब 9 और 36 में से 9 कॉमन आ रहा है, x² और x में से x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा बच्चा लोग x - 4। यहाँ पे +2 कॉमन आ रहा है तो आप लोगे x - 4 ब्रैकेट में बचेगा इक्वल में 0। तो आपने अगर x - 4 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया बच्चा 9x + 2 इक्वल में 0। आप बोलोगे x - 4 0 है या फिर 9x + 2 0 है। यहां से x की वैल्यू आएगी +4, और यहां से देखो 9x किसके इक्वल आएगा -2 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/9। तो ये दोनों इसके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या फिर इनके सॉल्यूशन है। आई थिंक बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 3। तो आपने कहा सर देखो पार्ट नंबर 3 में भी वैसी इक्वेशन दे रखी है, तो आप एक काम करो एलसीएम में पहले इसको लिख लो 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 इक्वल है 6/x के। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x - 1 × x + x - 2 आएगा भाई। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे को। नाउ x - 2 का एलसीएम में डिवाइड करोगे तो x - 1 बचेगा, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 × क्या हो जाएगा x - 2 इक्वल में क्या है 6/x। ये तो x - 1 ही रहेगा। इस +2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x आएगा, -4 आएगा, होल डिवाइड बाय, अरे सर अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कहा x से करोगे तो ये आएगा x - 2x, -1 से करोगे तो माइनस का x प्लस का 2, x से x कट गया भाई, इक्वल में आ गया 6/x। देखो न्यूमरेटर में देखो x + 2x 3x लिखा जा सकता है, -1 और -4 को -5 लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या है भाई, इसको मैं माइनस का 2x प्लस का 2 लिख सकता हूं।
इक्वल में आपके पास है 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x मल्टीप्लाई होगा आपका 3 माइनस एक्स और 3x माइनस 5 से, 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2x प्लस 2 से। आई थिंक यहां तक बात ठीक चल रही है, किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा देखो भाई ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल में माइनस 12x प्लस 12। अभी एक्स स्क्वायर इधर है, उधर तो है ही नहीं, तो सबको इधर लेके आओ। तो देखो भाई क्या ऐसा हो रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12x माइनस 12 इक्वल में 0। तो इसको लिखोगे आप 3x स्क्वायर और इन दोनों का देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने, पक्का समझ में आ रहा है? गलत कर दिया सर, बहुत कुछ गलत कर दिया सर आपने। मैंने कहा यार पकड़ में आ गई, मेरे को भी गलती, मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे x कुछ गलत यहाँ हो गई, यहाँ पे x से x काटा ना, यहाँ पे गलती हो गई बहुत भयंकर। क्या गलती हो गई सर? मैंने कहा यार यहाँ पे देखिए एक चीज गलत हो गई, जब आप बच्चा लोग x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये गलती हो गई यार मेरे से। तो आपने कहा ठीक है सर, छोटी मोटी गलतियां होती रहती, तो मैंने कहा ठीक है भाई सॉरी इसके लिए। 3x माइनस 5 लिख सकता हूँ मैं ऊपर, डिवाइड में देखो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 2x और माइनस का x कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल में क्या हो गया बच्चा लोग 6/x। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, तो x मल्टीप्लाई किससे होगा 3x माइनस 5 से, इक्वल में 6 किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ सर ठीक है। मैंने कहा देखो x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x आएगा, इक्वल में 6 से मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये भी ठीक है, अभी तो ठीक है। चलो फिर नाउ क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं 3x स्क्वायर माइनस 5x, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते सर आप। मैंने कहा क्यों? बोला सर 6x स्क्वायर है तो इस 3x स्क्वायर और माइनस 5x को उधर लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, जीरो लिख दो इधर, इक्वल में क्या हो जाएगा देखो 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x पहले से उधर है, माइनस 5x उधर गया तो प्लस का 5x हो जाएगा, एक प्लस 12 हो जाएगा। अब देखो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस के 18x में से प्लस 5x करोगे तो माइनस का 13x आएगा, प्लस 12 आएगा, इक्वल में 0 आएगा। ओके नाउ अभी तो कलाकारी करनी पड़ेगी, तो आपने कहा 3 का मल्टीप्लाई 12 से करना है और माइनस का 13 लाना है। मैंने कहा प्रोडक्ट प्लस का है, बोला हाँ सर। मैंने कहा प्रोडक्ट अगर प्लस का है तो जो बी आ रहा है वो प्लस करने पे ही आएगा, जिन इनके दो फैक्टर बनाओगे उनको प्लस करने पे। तो आपने कहा 12 प्लस 3 तो 15 नहीं होता, तो मैंने कहा 3 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है। तो आपने कहा सर 3 3 जा 9 और 4 ले लो, 9 और 4 ले लो, इन दोनों का एडिशन 13 होता है, प्रोडक्ट हमारा प्लस का है तो इन दोनों को माइनस का साइन दे दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एडिशन करने पे माइनस 13 भी आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो आपने लिखा x माइनस 3। मैंने कहा यहां से माइनस 4 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में 4 का डिवाइड जाएगा, माइनस क्यों लिया, ब्रैकेट सेम करना था, तो माइनस 4 कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल में 0। बच्चा लोग x माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल में 0। यहां पे आप बोलोगे x माइनस 3 0 है या फिर 3x माइनस 4 0 है। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस 3 आ रही है और यहां से 3x इक्वल हो जाएगा 4 के और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके क्लियर है, इजी है, ठीक है। छोटी सी गलतियां हो गई थी, उनको एक बार इग्नोर करना, कभी उनके बेसिस पे तुम ये कह दो कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती रहती हैं, आगे नहीं करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो फिर एग्जाम्पल नंबर 5, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन हमारे को इक्वेशन अच्छे तरीके से या प्रॉपर या जनरल फॉर्म में नहीं गिवन है, हमें पहले जनरल फॉर्म में बनानी पड़ेगी। और कह रहा है x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, मैंने कहा ठीक है भाई, माइनस 3/2 नहीं ले सकते, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को समझ में आ गई इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि x की वैल्यू 0 यहां रखोगे तो अनडिफाइंड बन रही है ये टर्म, और x की वैल्यू माइनस 3/2 यहां रख रहे हो तो माइनस 3/2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 0 बनेगा। इस चक्कर में हम यहाँ पे ये दो वैल्यूज नहीं ले सकते, तो आपने कहा ठीक है सर।
आपके पास इक्वेशन है 4/x-3 इक्वल में 5/2x+3। एलसीएम ले लो बच्चा, यहां पे कहां पे, एलएचएस में, इसके नीचे 1 लगा के, तो x आ गया, तो आपने लिखा 4-3x इक्वल में क्या आ जाएगा 5/2x+3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4-3x के साथ, इक्वल में 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये बन गया 5x। इसको सोल्व करो तो 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x, 2x को -3x से करा तो माइनस का 6x², फिर +3 को 4 से किया तो प्लस का 12, +3 को -3x से किया तो माइनस का 9x इक्वल में 5x। यहाँ पे ये टर्म माइनस की है, उधर लेके चलते हैं तो इधर 0 बचेगा, उधर क्या हो जाएगा देखो 5x + 6x², 8x - 9x, माइनस का 1x बचा, इधर आया तो प्लस का x बच गया। ठीक है, तो 8x - 9x करोगे तो एलएचएस में क्या हो रहा है, माइनस का x बच रहा है, उसको आरएचएस में लेके जाओगे तो प्लस का x हो जाएगा, +12 है, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। तो ये बचा आपके पास 6x² + 6x - 12 इक्वल में 0। आपने कहा सर यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x² + x - 2 इक्वल में 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई x² + x - 2 इक्वल में 0। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर, मैंने कहा देखो भाई, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कहा 1 है और -2 है, मैंने कहा हाँ, तो प्रोडक्ट माइनस का आ रहा है, ठीक है, 2 बन गया ये। अब 2 के 2 फैक्टर करने हैं, 2 1 जा 2 होता है ना, 2 के 2 फैक्टर कर लिए, 2 1 जा 2। आपने कहा प्रोडक्ट माइनस का चाहिए बट बी की वैल्यू प्लस की चाहिए, तो मैंने कहा छोटे वाले को माइनस साइन दो, बड़े वाले को प्लस साइन, डिफरेंस +1 आएगा, प्रोडक्ट -2 आएगा, क्योंकि माइनस का 2 चाहिए ना प्रोडक्ट अपने को। ठीक है, तो आपने इसको लिखा भाई लोग, यहाँ पे ये वाली बातें साइड में लिख लेते हैं। तो आपने इसको लिखा x² + 2x - x - 2 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x + 2। यहाँ पे x माइनस का है पर ब्रैकेट में प्लस का चाहिए तो -1 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x + 2 इक्वल में 0। x + 2 कॉमन ले लोगे बच्चा लोग तो आपके पास बचेगा x - 1 इक्वल में 0। तो आप कहेंगे x + 2 0 है या फिर x - 1 0 है। यहां से आपके पास बच्चा x की वैल्यू आएगी -2 और यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी +1। ये दोनों इसके क्या हो गए भाई साहब, रूट हो गए। रूट बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके, आई थिंक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 2, इसी के अंदर पार्ट नंबर 2 भी हमें गिवन है। बहुत बड़ा सा पार्ट गिवन है सर ये तो। मैंने कहा हाँ यार, पार्ट तो बहुत बड़ा गिवन है बट कोई नहीं, अपन सोल्व कर लेंगे, अपन समझदार हो गए, अब कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो आपने कहा ठीक है सर। अब देखो एलएचएस ही बहुत बड़ा है इसमें, तो आरएचएस तो 0 है। 2x / x - 3 प्लस 1 / 2x + 3 प्लस 3x + 9 / x - 3 इंटू 2x + 3। मैंने कहा बच्चा लोग एक बात सोचो कि इनका एलसीएम क्या आएगा। मैंने तो देख लिया भाई, मैंने इसका एलसीएम देखा, x - 3 इंटू 2x + 3। एलसीएम क्या होता है सर, सबका डिवाइड जाना चाहिए, तो मैंने कहा x - 3 का इसमें डिवाइड जा रहा है, 2x + 3 का भी इसमें डिवाइड जा रहा है और इस पूरे का भी इसमें डिवाइड जा रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा x - 3 का डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 2x + 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x + 3 से। मैंने कहा ओके, प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, x - 3 से, प्लस x - 3 इंटू 2x + 3 का एलसीएम में डिवाइड कर रहे हो तो 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x + 9 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कहा एक डायरेक्टली लिख देता हूँ फिर तो मैं। ओके, अभी यहाँ पे एलसीएम को सोल्व करना है तो ये हो जाएगा 4x² + 6x प्लस x - 3 प्लस 3x + 9 इक्वल में 0। सर एलसीएम भूल गए। मैंने कहा भाई इस एलसीएम को मैं 0 के पास मल्टीप्लाई होने भेजूंगा तो दिक्कत क्या है, 0 आ जाएगा। ओके सर, और क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे 0/1 लिख देता हूं, तो ये सारा नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एकदम सही लिखा आपने। ओके सर, नाउ देखो बच्चा लोग 4x² 6x + 1x 7x 7 + 3 10, तो ये हो गया प्लस का 10x, -3 है प्लस 9 है तो प्लस का 6 बचेगा इक्वल में 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल में 0।
और यहां से आप लिख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल में 0। भाई 2 0 के पास चला गया, ओके सर। नाउ 0 की डिवाइड में चला गया, ऐसे समझ ले वो आप एक बार के लिए। ओके सर, अभी हम इसके फैक्टर काटने हैं। मैंने कहा हाँ यार, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 इंटू 3 है। मैंने कहा 2 3 जा 6 होता है, प्रोडक्ट प्लस का है, बी भी प्लस का चाहिए, तो 6 को मैं लिख सकता हूं क्या सर, साइन चेंज नहीं होंगे कुछ। मैंने कहा नहीं यार, साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो सर ये तो गलत हो गया फिर। मैंने कहा हाँ यार, तो आपने कहा ठीक है सर, एक काम करो, 6 से तो काम नहीं चलेगा, 2 इंटू 3 ले लो। 2 इंटू 3 लेने से काम हो गया, 2 और 3 ले लो, प्लस करोगे तो 5 बन जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता किधर भी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -3 होता, तो प्रोडक्ट आता 2 इंटू -3, तब आप 6 और 1 लेते, माइनस का 1 ले लेते तो प्लस का 5 आ जाता। ओके सर, बात समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा ये। नाउ आपने इसको लिखा भाई 2x² प्लस का 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0। 5x को स्प्लिट कर लिया अपन ने 2x प्लस 3x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके सर, नाउ बच्चा लोग 2x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x प्लस 1 इक्वल में 0। x प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x प्लस 3 बचा इक्वल में 0। यहां पे आप बोलोगे x प्लस 1 0 है या फिर 2x प्लस 3 0 है। मैंने कहा ओके भाई, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1 और यहां से 2x इक्वल हो गया -3 के, और x की वैल्यू आ गई -3/2। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रही है। बट सर एक बात देखो, आप ये बोला कि x की वैल्यू -3/2 तो रख ही नहीं सकते, इसका मतलब x इक्वल -1 ही इसका क्या एक रूट है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हमने इस एक्सप्रेशन में रखा तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा एक्सप्रेशन, और वो हम कर नहीं सकते। तो ओनली x की वैल्यू -1 ही इसका रूट है। अब आप कहोगे प्रीवियस वाले क्वेश्चनों में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। मैंने कहा देख भाई, फर्स्ट पार्ट में भी इसने बोला था, बट 0 और -3/2 आया था क्या, नहीं आया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में देखोगे तो 0 1 2 नहीं आ सकते, बट हमारी वैल्यू 3 आई थी, 4/3 आई थी, तो अपन ने क्यों बोलना है ऐसी बात। सेकंड पार्ट में भी देख लो, इसने कहा 0 और 2 नहीं आ सकती, बट हमारे पास x की वैल्यू 4 आई थी, x की वैल्यू -2/9 आई थी। तुम गलती कहां करोगे पता है, अगर चीजों को समझ नहीं रहे तब। तुम्हारे पास मान लो ये क्वेश्चन दे दिया और कहा इसके रूट्स बताओ, तो ऑप्शन ए मान लो आ गया 0, ऑप्शन बी आ गया -1, ऑप्शन सी आ गया -3/2, और ऑप्शन डी उसने दे दिया -1, -3/2। अब कोई नॉर्मली बच्चा सोचेगा तो कहेगा सर ये दोनों आ रहे हैं मेरे, तो ये ऑप्शन सही है, बट नहीं, ये ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि ये वैल्यू तो ले ही नहीं सकते आप इसके अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही, यहां गलती होने के चांस बनते, तो इस बात को बैठ के समझना है। तभी मैं तुम्हें कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन नहीं करना है, उसको समझना भी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो टाइम स्लॉट के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 तक सोल्व करते हैं, क्योंकि आगे के एग्जाम्पल्स भी थोड़े लेंदी है, तो एक साथ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो अपन पार्ट्स में कर लेते हैं। ओके बच्चा लोग,